ये मत बनाइए। इतना शिक्षित हो जाइए कि पब्लिक आपका रील बनाए, जैसे हमारे बाबा साहब का आज रील बनता है। पेरेंट्स लोगों को बताऊंगा कि अपने बच्चे पर ध्यान दे, शिक्षित तभी शिक्षित हो पाएंगे। हम मंदिर जाते जाते थे, पहले क्या होता था, उनका मंत्र उच्चारण कर लेते थे, हमारी जुबान काट दी जाती थी। अगर आप लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपका विकास संभव है, और शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो किसी भी मंदिर मस्जिद जाएंगे आपका भला होने वाला नहीं है। जय हिंद। वो लोग शिक्षा का असर आ जाएगा हम लोगों के पास। आज किनका जन्मदिन है? कौन है बाबा साहब? कौन है? वो है तो हम हैं, पता है कि नहीं? बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज हम यहाँ जो बैठे हैं, जो पैंट पहने हैं, जो टी शर्ट पहने हैं, जो शर्ट पहने हैं, जो घरों में रहते हैं, आज उनकी देन है। कौन है बाबा साहब? हमारे बाप के बाप के बाप हैं। कौन है बाबा साहब? हमारे बाप के बाप के बाप है बाबा साहब। उनकी देन से हमारे सर में ये जो चश्मा लगा है ना, उनकी देन है। हम मंदिर जाते जाते थे, पहले क्या होता था, उनका मंत्र उच्चारण कर लेते थे, हमारी जुबान काट दी जाती थी। हम नंगे रहते थे। हम जो कमाते थे, पता है हमें, आज जो कमा के हम बैंक बैलेंस कर लिए हैं, वो हमें रखने का अधिकार नहीं था। वो बाबा साहब की देन है कि हम आज घर में बैंक बैलेंस किए हैं। पेन उठाने की तो बात छोड़ो, जब कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था तो पेन की बात तो बहुत दूर है, पता है कि नहीं? और हमें बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पता क्या है? हम कैसे बढ़ेंगे? एक ही रास्ता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। ना तो हमारे पास जर जमीन जायदाद कुछ नहीं है। आज हम बेरोजगार हैं। जब शिक्षित होंगे तभी जाके हमें ये सब चीज मिलेगा। कब मिलेगा? जब पढ़ेंगे। पहले क्या है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम लोग तो कहीं पढ़ लेते थे, पर महिलाओं को अधिकार नहीं था। ऐसे ऐसे कुप्रथाएं थी कि आज जो महिलाएं स्वतंत्र घूम रही हैं, घर से निकल रही हैं, वो बाबा साहब दे, सावित्रीबाई फूले, ये सब की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है कि आज हम यहाँ बैठ के बाबा साहब के बारे में बात कर रहे हैं। यही 20 साल पहले अगर हम किसी ब्राह्मण ठाकुर के सामने अगर हम बोल देते थे कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हमें लात घूंचा डंडा से मारा जाता था। आज भी बाबा साहब यह संविधान नहीं लिखते, पता क्या होता? इतने एक्ट बने हैं, उनके बनने के बावजूद भी हमारे साथ अत्याचार होते रहते हैं। अब समझ लो, अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो हमारी क्या दशा थी? संविधान लिखने के बावजूद भी ऐसे ऐसे एक्ट है, ऐसे ऐसी धाराएं संविधान में लिखी है कि उनके होने के बावजूद भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रही हैं। उस एक्ट, उस संविधान को हम कब जानेंगे? जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो हमें आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही मूल अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया कि सिर्फ शिक्षित हो। जब हम शिक्षित होंगे तो सारे रास्ते, जो अभी विधायक जी आए थे, ऐसे विधायक नहीं बन गए हैं, ऐसे बड़े आदमी नहीं बन गए हैं। उन्होंने पढ़ा है, फिर बाबा साहब के बारे में जाना है। उन्होंने सदन में जो बाबा साहब के अधिकारों, जो अधिकार उन्होंने हमें दिया है, वो सदन में उन्हें दहाड़ के बोला है। हम कब बोलेंगे? जब हम संविधान को पढ़ेंगे, अपने महापुरुषों को जानेंगे। उन्हें जानना और मानना, उनके विचारों पे चलना, तीनों अंतर है। आज हम ये जयंती मना रहे हैं, कल भूज के मंदिर में जाएंगे, घंटा बजाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आपको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही काम है, क्या? वो है शिक्षा। आप शिक्षा से भटक जाएंगे, आपका कोई अधिकार, आपको आगे बढ़ने से तो आप वंचित रह जाएंगे। अभी पढ़ने का मतलब क्या है? स्कूल जाकर हाई स्कूल 100 पास करना, ये पढ़ाई नहीं है। जब हम अपने महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जब हम जानेंगे, उन्होंने क्या किया था 100 साल पहले, आजादी से पहले क्या यातनाएं झेली थी, उसको जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर आप जानेंगे कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है। ये बाबा साहब अकेले नहीं हैं, उनसे पहले हजारों ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे बारे में किया, हमारे आगे बढ़ने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते दिए कि आज हम यहाँ बैठ के इकट्ठा होकर कुर्सी पे बैठे हैं। कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था,
आप किसी बड़ी कास्ट के यहाँ जब जाते थे, पहले 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी भी चल रहा है, आप किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय के दरवाजे नहीं बैठ सकते। वो संविधान की देन है कि आज कुर्सी पे बैठने का अधिकार है। जूता पहने, वो जूता पहनने का अधिकार नहीं था। आज भी राजस्थान या ऐसे ऐसे शहरों में ब्राह्मण क्षत्रिय के दरवाजे जब जाते हैं ना, ये चप्पल जो है उतार के मेरे सर पे रख के जाते हैं। आज भी ऐसे ऐसे शहर हैं। तो वो जो कुरीतियां खत्म हो रही हैं, वो हमारे महापुरुषों की देन है कि हम वो कुरीतियां खत्म कर रहे हुई है। तो कैसे हुई है? हमारे जो लोग जो शिक्षित हुए, बाबा साहब के विचारों को, मानवा साहब के विचारों को और पेरियर के विचारों को, ललाई राम के विचारों को आगे बढ़ाया, फिर हमें हमारे पास 10 साल पहले हम नहीं जानते थे। हम सिर्फ बाबा साहब का जन्मदिन जानते थे, उसके उन्होंने क्या किया, ज्योतिबा फूले ने क्या किया, सावित्री बाई फूले जी ने क्या किया, कांसी राम जी ने क्या किया, नहीं जानते थे। कब जाने जब हमने पढ़ा। आप हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc करना वो मैटर नहीं करता। आप अपने अधिकारों को कब जानेंगे? जब आप बाबा साहब के विचारों को, पेरियर के विचारों को, कांसी राम के विचारों को पढ़ेंगे, फिर जाके आप उनके उद्देश्य को, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है, वो तब हम जान पाएंगे। बर्थडे मनाने से हम ये नहीं कि बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं। पता है, आप बर्थडे मना लिए, कल नवरात्र घर में माताएं बहने, खासकर तो माताएं बहने, आपको पता है जो आज साड़ी पहनी है, ब्लाउज पहनी है, वो पहनने का अधिकार नहीं था। टैक्स देना पड़ता, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। टैक्स देना। वो हमारे महापुरुषों की देन है कि महिलाओं के शरीर पे वस्त्र पहनने का अधिकार हमारे महापुरुषों ने दिया। आप उन महापुरुषों को भूल गए, देवी देवता के पीछे पड़े हैं। लड़कियां ज्यादा व्रत रखती हैं, साल भर पाठ। पता है कि नहीं? आप जानिए कि हमारे महापुरुष में सिर्फ बाबा साहब नहीं हैं, ऐसे हजारों महापुरुष हैं। कांसी राम, पेरियर, ललई, ऐसे बहुत हैं। उनको पढ़िए, उनके बारे में जानिए। जब हमें स्तन कपड़े रखने का अधिकार नहीं था, उनका टैक्स देना पड़ता। जो अपने स्तन पे कपड़े रखती हैं औरतें, उसका टैक्स देना पड़ता था। अगर फिर पता ही नहीं, तो खासकर तो महिलाएं, हमारे जो युवा बच्चे हैं वो तो थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, पर खास तो हमारी बहनें और माताएं, जो पहले हमारे माता पिता नहीं पता था, उन्हें पता था पर डर इतना था बड़ी कास्टों का। साफ साफ बता रहा हूँ, कोई डर नहीं है। बाबा साहब ने वो अधिकार दिया है, वो लड़ने का क्षमता दिया है। ठीक है, तो आज अगर हम इस स्थिति में हैं, यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, गाड़ी चढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ हमारे महापुरुषों की देन है। उन्हें पढ़िए, उनके विचार, उनको मानना, उनको पढ़ना, उनको जानना, ये सब अलग है। मेन उनके विचारों पे चलना और बहुत मुश्किल है। विचारों पे चलना बहुत मुश्किल है। हम कोशिश कर सकते हैं, तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। जब हम कोशिश करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और खासतौर ये छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई भतीज हैं, आप लोग कम घूमिए। आपको पता है ना, इतने बच्चे हैं, उनके घर पे एक हिस्सा जमीन नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्यों नहीं है? पहले शिक्षा का भाव था, हमें जानकारी नहीं थी। हमारे पास पहले जमीन थी, ये जड़ जमीन हमारी है, हमारी मूल निवासियों की है। अशिक्षित होने के कारण हमसे छीन ले गई। आज हमें सिर्फ बढ़ने का एक ही रास्ता है, केवल एक रास्ता, वो है शिक्षा, केवल शिक्षा। जो विधायक जी ऐसे विधायक नहीं बन गए, वो पढ़े लिखे फिर जाके आज शिक्षित होके सदन में बात कर रहे हैं। पुलिस बन रहे हैं, मिलिट्री बन रहे हैं, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन रहे हैं, सिर्फ शिक्षा की वजह से। जब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर जाके वो हमें पता चलेगा कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया है। समझ में आया? सभी से जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इतना ही जानता हूँ कि बस हमारे शिक्षित जो आज हम लोग चल रहे हैं, अच्छे पहन रहे हैं, बूट रहे हैं, सब इन्हीं की देवनाथ दिया हुआ बदौलत है। और मैं तो देखो भैया हमारे और हमारे इंद्रजीत चाचा जी ने आप बहुत कुछ बताया, तो मुझे बताने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं। मैं बस इतना चाहूंगा कि हमारे जो गांव के गार्जियंस लोग हैं, पेरेंट्स लोग, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं इनके बारे में बताने से अच्छा है कि सब लोग सबने बता दिए हैं, तो अब हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं, जैसा कि आज हम हर वर्ष मनाते हैं भीमराव अम्बेडकर जयंती, लेकिन माँ बाप खाली यहाँ आके लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं।
लेकिन एक चीज ये नहीं ध्यान देते हमारे हम पेरेंट्स लोग जो हैं वो अपने बच्चे के प्रति ईमानदार नहीं है। वो अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं है। जैसे कि यहाँ के हमारे गांव के बच्चे जो हैं, यहाँ इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, कोचिंग लगाते हैं, वो लगाते हैं, लेकिन यहाँ की एक सोच ऐसी गड़बड़ है कि खाली सुबह उठते ही बच्चों को 10 रुपए देते हैं कि भाई जाओ, रो रहा है उसे खाली पैसे देकर चुप कराते हैं। लेकिन इस चुप कराने से नहीं काम चलेगा। आप शिक्षा दीजिए। 10 रुपए उनको देने से अच्छा है कि उनको अच्छी राय दे, अच्छी सलाह दीजिए, स्कूल भेजिए टाइम से, उनको ध्यान दीजिए। अब आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बस खाली इंग्लिश मीडियम विद्यालय में नाम लिखा दिए, हिंदी मीडियम में नाम लिखा दिए, कोचिंग लगा दिए, लेकिन प्रति अपने बच्चों को नहीं देख रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इस प्रति कोई नहीं ध्यान देता है। तो कहाँ से भीमराव अम्बेडकर जयंती कैसे क्या मना रहे, बस हो गया, बस सुन लिए, किसी नेता या किसी अच्छे लोगों ने कुछ भाषण दे दिया, सुन लिए, चल दिया, लेकिन सब भूल जाते हैं। शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं यहाँ के पेरेंट्स लोग को। वो खाली नाम लिखा दिए, फैसिलिटी में चले गए, फीस जमा कर दिए, सब कुछ, लेकिन बच्चे के प्रति ध्यान नहीं है। ये मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। तो मैं उनके बारे में से क्या बताऊं, बस अपने पेरेंट्स लोगों को बताऊंगा कि अपने बच्चे के प्रति ध्यान दे, शिक्षित पर, तभी शिक्षित हो पाएंगे। खाली नाम लिखा देने से और उनकी विचारधारा को नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है, मैं इसी बात पर विराम देता हूँ पूरी बात को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन हेतु बाबा साहब को मानने वाले गांव सभा के तमाम युवा साथी, भाई रोहित जी, आकाश जी, इनकी पूरी टीम, डब्लू विश्वकर्मा जी, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं। और हम सबके भाग्य की बात है कि मेजा के शानदार विधायक आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उनके साथ उनके प्रतिनिधि पूर्व प्रधान श्री फतेह बहादुर सिंह यादव और बाबा साहब वाहिनी के नौजवान साथी जो कि जिले के अध्यक्ष हैं भाई राहुल भारती जी, और कार्यक्रम में उपस्थित बिशेनपुर के भाई मुन्ना सिंह जी और गुड्डू सूरज सिंह राजा और क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे ग्राम सभा के, जहां पर यह कार्यक्रम चल रहा है उस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य, हम सब के बड़े भाई श्री शिवशंकर पटेल जी और पार्टी के नेता श्री रोशन लाल पटेल जी और सभी साथियों का जो आए हैं, सामने माताएं भी बैठी हैं और कल के भविष्य जो बच्चे बैठे हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं जो कार्यक्रम में आए हैं। और बाबा साहब के विषय में जो लोग अभी नहीं जानते हैं, इसलिए लोग इनसे दूरी बनाए हैं। जो लोग बाबा साहब को जान जाएंगे, जिस दिन पढ़ लेंगे, उस दिन उनके मन में ऐसी उत्साह आएगी कि पढ़ाई करके वो अपने परिवार का विस्तार करेंगे और समाज का भी नाम रोशन करेंगे। इसलिए मित्रों, आप लोग शिक्षा से ही आगे बढ़ सकते हैं। बाबा साहब ने कहा है कि अगर आप लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपका विकास संभव है। अपना विकास, अपना हित अपने कर्म से होगा। और सभी युवा साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं जो कार्यक्रम करवाए हैं। और विगत हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी हुआ। इस वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि माननीय विधायक जी हम सबके बीच हैं। आज तक सांसद विधायक यहाँ बहुत हुए, वोट बहुत लोगों ने दिया, लेकिन बीएसपी की भी सरकार में विधायक रहे, सपा में भी रहे, लेकिन बाबा साहब के कार्यक्रम में कोई शिकरत कभी नहीं किया। इसलिए मैं फिर से आभार प्रकट करता हूं माननीय विधायक जी का। और गांव के लोग चाहते हैं कि माननीय विधायक जी कुछ शब्दों से हम लोगों को संबोधन करें, जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिल सके। माननीय विधायक जी। सबसे पहले बाबा साहब की जयंती के अवसर पे मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं अपने नौजवान साथी रोहित, आकाश, डब्लू सहित उनकी पूरी टीम का, और ख़ास तौर से गांव के लोगों का, जिनके लिए आज का दिन सबसे गौरवशाली इतिहास में दिन रहा। कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज ये जीवन हम जो जी रहे हैं, जो उन्होंने प्रयास किया समतामूलक समाज बनाने का, समाज में खाई को ख़त्म करके इंसान को इंसानियत का दर्जा देने का जो उन्होंने प्रयास किया, उन्हीं की देन है कि आज हम लोगों को भी
मानवीय दृष्टि से सम्मान मिलने लगा। शायद उन्होंने सम्मान की जगह नहीं बनाई होती, संविधान में अधिकार नहीं दिए होते तो शायद आज हम लोगों को इस रूप में कोई व्यक्ति सम्मान नहीं देता। तो हम लोगों के लिए तो बहुत ही गौरव का दिन है कि आज के दिन हमारे महापुरुष बहुत सत्य बाबा साहब पैदा हुए। और अभी आदरणीय इंद्रेश जी ने बात कही, हमारे बीच में महादेव हैं, रोशनलाल जी हैं, मुन्ना जी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी के जिलाध्यक्ष राहुल भारतीया जी हैं, गुड्डू जी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा नौजवान साथियों, बाबा साहब को मानने से ज़्यादा बाबा साहब की मानी है। बाबा साहब ने बहुत एक, जब उनका देहांत होने लगा तो उनके मन में एक बहुत बड़ी भ्रांति थी, दिक्कत थी, कठिनाई थी कि मेरे चले जाने के बाद जो व्यवस्था, जो रास्ता हमने दिया है, इस रास्ते को कोई आगे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, कहीं मेरा दिया हुआ रास्ता रुक न जाए, हमारी आने वाली संतानें फिर वहीं ना चली जाएं, जहां से बड़ी मशक्क़त करके हमने इनको निकाला है। लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय कांसीराम साहब का, धन्यवाद देता हूं, आज वो दुनिया में नहीं है, कि उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं अपना पूरा जीवन बाबा साहब के मिशन में लगाऊंगा। और उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब को दिया और बाबा साहब के मिशन को ले गए और गांव-गांव तक उन्होंने शिक्षा की अलग को, राजनीतिक अलग को, सामाजिक चेतना को उन्होंने जागृत किया। लेकिन साथियों, हम लोग कहीं न कहीं इस मामले में दुर्भाग्यशाली हैं। सौभाग्य तो मेरा रहा कि बाबा साहब मिले, सौभाग्य रहा कि मान्यवर साहब मिले, लेकिन दुर्भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने कभी आपस में बैठ करके उनका जो निर्णय था उसको मैंने ईमानदारी से कभी अध्ययन नहीं किया। उनका निर्णय कभी जाति आधार पे नहीं था, उनका निर्णय हमेशा जमात के लिए, जरूरत के लिए, समाज के वंचित वर्ग के लिए, समाज में संविधान में दिए गए उन तमाम उपेक्षित समाज के लिए, सबके लिए एक मूल समाज बनाने का अधिकार था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माननीय कांसीराम साहब का एक बात मुझे याद आती है, माननीय साहब की एक बात मुझे याद आती है कि जब वो इस देश के अंदर मूवमेंट लेकर चले, बामसे बनाने के बाद उन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो बनाते समय उन्होंने एक बहुत चिंता जाहिर की थी। जैसे मान्यवर बाबा साहब ने चिंता जाहिर की थी, वैसे मान्यवर कांसीराम साहब ने भी एक चिंता जाहिर की थी। जाहिर चिंता इस बात की उन्होंने किया था कि कहीं ऐसा न हो कि आज हमारा समाज जातियों में बटा है, कल राजनीतिक चेतना बढ़े तो कहीं हमारा समाज दलों में न बढ़ जाए, और जब समाज दलों में बढ़ जाएगा तो हमारे दुश्मन को जो लाभ जातियों में बांट कर मिल रहा है वही हमारे दुश्मन को लाभ दलों में भी बांट कर मिलने लगेगा। उसका थोड़ा रूप आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि संविधान खतरे में है, हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को इस समय बचा कौन सकता है। तो जब हम यही नहीं तय कर पाएंगे कि लोकतंत्र और संविधान को बचाएगा कौन, हम अगर अपने जातीय नेतृत्व में खड़े रहेंगे, अगर हम समाज के जो अलग अलग दल बने हैं अगर इसमें हम बटे रहेंगे तो हमारा संविधान भी खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और हमें मजबूत नेतृत्व भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आपको हमको मिलकर के तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में जो संविधान हमारा मूल रास्ता है, जो संविधान हमको दिशा भटकने से बचाता है, जो संविधान आने वाली पीढ़ी का कल बेहतर बनाने की शिक्षा देता है, जो संविधान हमें जीने की ताकत देता है, वो संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा, इसके लिए हम लोगों को बैठना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूरी तरह से अध्ययन करके, मानवर साहब के सपने को पूरी तरह से अध्ययन करके, चूंकि साथियों घटना बात कहते हुए मैं आपको अपनी बात खत्म करूंगा। जब इन दोनों नेताओं ने, कई नेता इस देश के अंदर थे जो संविधान को लेकर के, देश के कमेरे समाज को लेकर के, गरीब को लेकर चिंतित थे, चाहे डॉक्टर लोहिया रहे हों, चाहे बाबा साहब रहे हों। इन लोगों की चिंता थी कि हमारे जाने के बाद पता नहीं इस देश में क्या होगा। दोनों नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी एक दूसरे को, डॉक्टर लोहिया ने बाबा साहब से बात की, बाबा साहब ने डॉक्टर लोहिया से बात की कि हम लोगों को बैठ करके तय करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमारे समाज का काम कौन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि दोनों नेता नहीं मिल पाए और बाबा साहब दुनिया से चले गए। लेकिन मैं तो स्वागत करता हूं अखिलेश यादव जी का कि जब उनके हाथ में कमान आई तो उन्होंने पीडीए दिया, पीडीए के साथ साथ उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम लोहिया जी और अम्बेडकर जी की जो सामूहिक विचारधारा है वो उसको लेकर एक साथ चलेंगे। और आज पूरे देश के अंदर वो लोहिया जी और बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। तो हम लोगों को आज उनके जन्म जयंती पर यह महसूस करना चाहिए कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जो व्यक्ति अगर अच्छे रास्ते पे चल रहा है, हमको सबको उनका मिलकर साथ देना चाहिए, तभी हमारा आपका भला होगा। चूंकि हमारा आपका कुछ नहीं हो सकता, हम इनके लिए प्रयास करते हैं। बाबा साहब ने इनके लिए संविधान दिया था जिनके हाथ में कुछ नहीं बचा है। और हम लोग तो एक बात और कहेंगे कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास पढ़ने का पैसा नहीं है, महंगाई है, सही है, लेकिन बाबा साहब ने एक व्यवस्था तो आपको कर ही दिया, स्कूल जाने का इंतजाम कर दिया। उनके पास तो स्कूल जाने का भी इंतजाम नहीं था, स्कूल में बैठने का इंतजाम नहीं था, पानी पीने का इंतजाम नहीं था,
लेकिन उन्होंने तो ये व्यवस्था आपको कर दिया ना कि आप स्कूल जा सकते हो, किताब खोल सकते हो, पढ़ सकते हो। तो मैं तो कहूंगा कि एक रात खाना पड़े तो एक रात खाइएगा, हफ्ते में 2 दिन व्रत रहना पड़े तो 2 दिन व्रत रहिएगा। लेकिन जो शिक्षित बनाने का उनका संकल्प था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, उस शिक्षा दे करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करिएगा। यही हमारा आज की तारीख में आपसे आग्रह है, यही निवेदन है। पुनः इस जयंती के अवसर पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयोजक साथियों का आभार प्रकट करता हूं। चूंकि मैं आपका विधायक भी हूं, इस नाते मैं लगातार निरंतर आपके लिए प्रयास रहता हूं। हो सकता है क्षेत्र बड़ा होने के नाते उसे मैं जो साथी जागरूक हैं, आप जानते होंगे कि विधायक बनने के बाद मैं आपके गांव में कम से कम 10 बार से ज़्यादा आया। ये जो सड़क आपके सामने ये टूटी फूटी थी, इसको मैंने प्रयास करके बनवाया भी। इसके अलावा निरंतर मैं तमाम काम करने का प्रयास करता हूं। सरकार मेरी है नहीं, लेकिन मैं विधायक होने के नाते आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी अगर आपको जरूरत पड़े, छोटी मोटी जरूरत पड़े, तो आप निसंकोच, ये मत मानिएगा मैं किस पार्टी दल का विधायक हूं, आप हमारे परिवार के हो। आप भी अम्बेडकर को मानने वाले हो, मैं भी बाबा साहब को मानने वाला हूं। दोनों की विचारधारा एक है, इसलिए हम दोनों लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और आप हमको याद करिएगा, हम आपको याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आप लोग हमको बात करिएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे जी। जी जी, नहीं ठीक है। हम तो इन साथियों से कहते रहते हैं मिला भी करें, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों नहीं मिलते हैं। तो आज तो मैं न्योता दे के जा रहा हूँ कि आया करिए आप हमारे पास।